नमस्कार दोस्तों। जिला पुलिस में जो है किस तरह से कार्य बटे हुए हैं, जिला पुलिस किस तरह से बटी हुई है, उनका जो है सबसे सीनियर अधिकारी कौन है और सबसे जूनियर जो है कर्मचारी कौन है, तो किस तरह से वे कार्य करते हैं तथा इनका जो है रैंक क्या होता है। तो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा आपके लिए, काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो है। आप लोग इसे देखिए और समझिए कि जिले की पुलिस जो है किस तरह से क्रमवार बटी हुई है, किस तरह से इनके कार्य जो बटे हैं, उनके उत्तरदायित्व जो बटे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो अब समझते हैं कि जो राज्य पुलिस जो है वो जोन में बटी हुई है, जोन से वो रेंज में बटी है और रेंज से है एसपी जो है जिले में बटी हुई है। तो रेंज में जितने भी जिले आते हैं सब जिले का एक एसपी होता है और जो उसमें मेट्रो सिटी होता है उसका अधिकारी कौन होता है, तो वो एसएसपी होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो रेंज आता है वो बनारस रेंज आता है, हमारा जिला का नाम गाजीपुर है, तो गाजीपुर जो है वो बनारस रेंज के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो जोन बटा है पुलिस 8 जोन में और 18 रेंज में, तो 18 रेंज में से जो बनारस रेंज है, तो बनारस रेंज के अंतर्गत हमारा डिस्ट्रिक्ट काम करता है, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर। यानी कि बनारस से जो एसएसपी है, जो वहाँ पे डीआईजी बैठे हैं, उन वो दिशा निर्देश जिस तरह से गाजीपुर एसपी को देंगे उसी तरह से वो कार्य करेंगे। और फिर वो गाजीपुर का जो सबसे बड़ा अधिकारी जो पुलिस का, वो पुलिस कप्तान कहलाता है, पुलिस अधीक्षक होता है। वो अपने नीचे के जितने भी अधिकारी हैं या कर्मचारी है, डीएसपी हो गया, सीओ हो गया, एडिशनल एसपी हो गया, सबको दिशा निर्देश देगा और उस तरह से कार्य होगा। ठीक है, तो चलिए एसपी को आपने समझ लिया कि एसपी का फुल फॉर्म होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और वो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, पुलिस का कप्तान होता है। ठीक है, अब एसपी के साथ साथ नीचे जो उसका रैंक आता है वो क्या होता है, एएसपी। एएसपी के 2 फॉर्म होते हैं, यानी कि इसके 2 तरह के अधिकारी होते हैं। एक होता है एडिशनल एसपी यानी कि जैसे कि वो भी एसपी रैंक से कहीं कहीं पे एसपी रैंक का अधिकारी होता है, उसको एडिशनल एसपी कहा जाता है। और इसका एक पद भी होता है एएसपी। तो देखिए एएसपी का जो है प्रतीक आप चिन्ह जो है आप समझ लीजिए कि वहाँ पे उसको अशोक स्तंभ लगा रहेगा। ठीक है, एसपी में अशोक स्तंभ के साथ आपका 1 स्टार रहेगा, लेकिन एएसपी में एडिशनल एसपी जो होता है, जिसको अतिरिक्त एसपी कहा जाता है, अपर पुलिस अधीक्षक कहा जाता है, उसको इंसिग्निया, उसका जो प्रतीक चिन्ह है उसमें लगा रहेगा केवल एक अशोक स्तंभ। साथ ही साथ अगर वो उत्तर प्रदेश पुलिस से प्रमोशन किया हुआ है तो यूपीपी लिखा रहेगा, या फिर आईपीएस से आए हैं तो उन पर आईपीएस लिखा रहेगा। ठीक है, ये होते हैं एडिशनल एसपी। अगर एएसपी का बात करें तो एएसपी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी होता है। ठीक है, ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशली जो आईपीएस से जो है ट्रेनिंग पूरा करके जो प्रोविजन में आते हैं जो अधिकारी, उनको एएसपी का रैंक दिया जाता है। ठीक है, एएसपी रैंक का अधिकारी बनाए जाते हैं, तो उन पे 3 स्टार, जिस तरह से डीएसपी का 3 स्टार रहेगा, लेकिन डीएसपी में उसका उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा रहेगा और या स्टेट पुलिस, और जो एएसपी रहेगा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसमें उसको 3 स्टार के साथ साथ आईपीएस लिखा रहेगा। ठीक है, आईपीएस लिखा रहता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि एसपी 2 तरह के होते हैं। उसके नीचे पद जो आता है जिला पुलिस में एएसपी से नीचे, वो होता है डीएसपी। डीएसपी मतलब होता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, डीएसपी मतलब होता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। साथ ही साथ इसको सीओ भी कहा जाता है, सीओ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सीओ कहा जाता है। कहीं कहीं पे से एसीपी भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे उसको एसडीओपी भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे उसको सीएसपी भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए सीओ, एसपी, डीएसपी ये सब एक ही शब्द है। एसडीओपी थोड़ा सा कार्य बढ़ जाता है और सीएसपी में भी थोड़ा सा जगह कार्य का अंतर हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन जो डीएसपी रैंक है, सीओ कोई रैंक नहीं है, केवल एक नाम है। एसपी भी रैंक है, लेकिन ये स्पेशली मेट्रो सिटी में काम करता है। डीएसपी का पावर है, एसपी जो है नाम है। ठीक है, उसके साथ साथ एसडीओपी का है, तो एसडीओपी जो है पद है, डीएसपी रैंक है, एसडीओपी जो है उसका पद है। डीएसपी को ही एसडीओपी बना दिया जाता है, कहीं कहीं पे एएसपी को भी एसडीओपी बनाया जाता है। अगर वही एसडीओपी जो है ग्रामीण एरिया का जो है पूरा जो है कार्यभार देखता है तहसील में, और सीएसपी जो है वो तहसील में अगर बड़ा जो है कस्बा है या बड़ा सिटी टाइप का है, तो वहाँ पे सीएसपी की तैनाती कर दी जाती है और वो उसका जो है उस सिटी का मैनेजमेंट देखता है, उस सिटी का जो है पुलिस का कार्यभार देखता है। तो डीएसपी मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीओ मतलब सर्किल अफसर, एसपी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और एसडीओपी मतलब कि सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस, सीएसपी का मतलब हो जाता है सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो ये डीएसपी रैंक के ही सारे अधिकारी ये सब तैनाती हो जाती है। ठीक है, डीएसपी से नीचे का जो अधिकारी है जिले में, वो सबसे बड़ा अधिकारी, उसे कहते हैं एसएचओ। एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर। डीएसपी पे 3 स्टार रहेगा, साथ ही साथ जिस स्टेट की पुलिस रहेगी उस पर लिखा रहेगा। यूपीपी के है तो यूपी पे 3 स्टार, और अगर एसएचओ है, एसएचओ को कहा जाता है इंस्पेक्टर। एसएचओ किसे कहा जाता है, तो एसएचओ वही कहलाता है जो कोतवाली का सबसे बड़ा कोतवाली का जो इंचार्ज लिया रहेगा। ठीक है, कोतवाली का इंचार्ज जिसको मिलेगा वो कोतवाल कहलाएगा। कोतवाल को इंग्लिश में एसएचओ कहा जाता है। ठीक है, एसएचओ मतलब सीनियर स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर। और अब वो इंस्पेक्टर को इंचार्ज मिला तो जाहिर सी बात है 3 स्टार का अधिकारी है। ठीक है, एसएचओ से नीचे आएंगे आपको
यानी कोतवाली से नीचे आएंगे तो आपको थाना मिलेगा। ठीक है, थाने का इंचार्ज किसे कहा, जिसे मिलेगा उसे कहेगा टीआई। टीआई मतलब थाना इंचार्ज। अब थाना इंचार्ज एसओ भी बन सकता है और एसएचओ भी बन सकता है। एसओ एसएचओ क्या होता है, मैंने पहले ही इस पर वीडियो बना दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। टीआई से नीचे आता है इंस्पेक्टर। अब देखिए टीआई जो है वो क्या है, पद है। एसएचओ भी क्या है, वो पद है। एसओ क्या है, वो भी पद है। लेकिन इनको हैंडल कौन करता है, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्टर का जो है टीआई से नीचे, मतलब इंस्पेक्टर का पहचान क्या है, तो ये 3 स्टार हो जाएंगे। ठीक है, अब इंस्पेक्टर से नीचे का रैंक कौन है जिला पुलिस में, तो वह सब इंस्पेक्टर है। और सब इंस्पेक्टर जो है वो 2 स्टार अधिकारी होता है। सब इंस्पेक्टर प्रमोशन लेकर इंस्पेक्टर बनता है, इंस्पेक्टर प्रमोशन करके वो सीधे डीएसपी बन जाता है। और एसआई जो है, एसआई से नीचे का अधिकारी कौन है, एएसआई। यहाँ पे मैंने लिख दिया है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि सहायक जो है उप निरीक्षक। ठीक है, और इसको केवल 1 स्टार मिलता है, 1 स्टार उसको मिलेगा। और एएसआई से ही आपको रेड शूज मिलेगा, यानी कि लाल रंग के जूते आप पहन सकते हैं। यानी कि अगर आपके कंधे पे अगर फूल लगे हैं, यानी कि जो स्टार लगे रहते हैं, अगर आपको 1 स्टार भी मिल गया तो आप लाल जूता पहन सकते हैं, रेड शूज पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे नीचे का है, नीचे आपका रैंक है, यानी कि हेड कांस्टेबल है, तो आप रेड शूज नहीं पहनेंगे। अगर आप पहनते हैं तो आप पे सख्त कार्रवाई होती है, यहाँ तक कि सस्पेंड और ट्रांसफर भी आपका इधर उधर कर दिया जाता है। ठीक है, एएसआई से नीचे का जो रैंक है वो क्या है, एचसी, यानी कि हेड कांस्टेबल है। ठीक है, हेड कांस्टेबल। और इसका पहचान जो है 3 यहाँ पे है, बाजू पे 3 जो है टिप लगे रहेंगे, यानी कि 3 जो है स्ट्रिप, यानी कि 3 धारियाँ लगी रहेंगी, 3 धारियाँ लगी रहेंगी, तो उसको कहा जाएगा हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल से नीचे आएंगे तो वो कहेगा सीनियर कांस्टेबल। सीनियर कांस्टेबल उस पर यहाँ पे जो बाजू पे उस पर लिखा रहेगा, उस पर लगा रहेगा 2 स्ट्रिप, यानी 2 स्ट्रिप लगा रहेगा। ठीक है, 2 स्ट्रिप। और अगर उससे नीचे जो है कांस्टेबल आएगा तो कांस्टेबल पे कोई स्ट्रिप वगैरह नहीं लगा रहता है, कांस्टेबल पे कोई स्ट्रिप नहीं लगा रहता है, केवल और केवल उसको उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी मिली रहती है। यहाँ पे लिखा रहेगा यूपीपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस की या स्टेट पुलिस की वर्दी मिली रहती है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि जिला पुलिस को किस तरह से विकेंद्रीकरण किया गया है, किस तरह से डिसेंट्रलाइज किया गया है, ताकि जो है जो जितने अधिकारी है, कर्मचारी है, वो अपने कार्यों को समझ सके और सबकी उत्तरदायित्व जो है वो तय हो सके। ठीक है, तो इसको डिसेंट्रलाइज किया गया है, जिस तरह से स्टेट पुलिस को डिसेंट्रलाइज किया गया है जोन में, रेंज में, उसी तरह से जिले को भी डिसेंट्रलाइज किया गया है, जिला, तहसील, थाने, सर्किल, इस तरह से। ठीक है, तो आशा उम्मीद करूँ कि आपको मेरी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।